Okay friend, let's now do question number 5, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 5. क्या लिखा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है. सुदर्शन ट्रेडर द पार्टनरशिप फ्रॉम इन विच राम एंड कृष्णा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. लो भाई, कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है, करंट अकाउंट भी दे रखा है. ये कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. क्लियर है? ओके. क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब हो गया और आपका एडजस्टमेंट हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट मार्क करनी है. स्टॉक इन हैंड इज वैल्यूड एट 38,000, तो 1 को मार्क कर लो. राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, राम को सैलरी मिलेगी 6,000 रुपये एंड कृष्णा को सैलरी मिलेगी 3%. एक बात बताओ, जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं जहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो वहाँ पे हम कौन सा सिस्टम देखते हैं? सैलरी कहाँ जाएगी, कमीशन कहाँ जाएगा, आपको सब करवा चुका हूँ. वहाँ पे सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा. तो ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है. सैलरी, राम की सैलरी करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के राम के अंदर लिख दो एडजस्टमेंट नंबर 2. ओके, और कृष्णा के आगे लिख दो 2, क्योंकि कृष्णा को कमीशन मिलेगा. ये सब करंट अकाउंट में जाएगा. फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सब वहां जाएगा. सब करा चुका हूं मैं आपको. ओके. उसके बाद बोलता है कि इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को 5%, वो भी करंट में जाएगा. इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, तो 3 और 3 आप करंट अकाउंट के अंदर लिख दो. उसके बाद लिखो आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी का 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिख दो 4. उसके आगे लिखा हुआ है 3,000 फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल. भाई ये क्या मतलब हो गया? 3,000 कस्टमर से नहीं मिलने वाले. बैड डेट, बैड डेट नहीं मिलने वाले. अगर मैं बैड डेट बोलूं या बोलूं कि मुझे नहीं मिलने वाले, बात तो एक ही हुई ना. तो दिस इज अ बैड डेट, और बैड डेट आता है डेटर्स के अंदर. तो डेटर्स के अंदर लिख दो 5.5. डेटर के अंदर 5 पॉइंट. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब मैंने पहले से पे कर दिया, तो वो आप लिख दो. इंश्योरेंस के अंदर फिक्स इंश्योरेंस का है. लास्ट थर्ड में फिक्स्ड. क्लियर है? सारे पॉइंट्स मार्क हो गए. ओके. अच्छा देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर. देखो इसमें ना कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो मैं ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, करंट अकाउंट भी बनाऊंगा. तो एक काम करता हूं, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, इसको डिवाइड कर लेता हूं. बैलेंस शीट थोड़ी छोटी बनाता हूं मैं, ठीक है. और यहां पे मैं बना देता हूं कैपिटल अकाउंट, नहीं कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा ऊपर. चलो ठीक है, ऐसे तो रिक्वायर्ड नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने की, इसे भी मैं बना देता हूं. एक्चुअली कैपिटल अकाउंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना. करंट अकाउंट बनाता हूं, करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कितने पार्टनर है सर? कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अभी आपको बताता हूं क्यों नहीं बना. कितने पार्टनर है? राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा. क्लियर है? दो पार्टनर है, राम पार्टनर और कृष्णा पार्टनर. मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट. पर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? कैपिटल अकाउंट तभी बनता है जब, कब बनता है? तभी बनता है जब नया कैपिटल आया हो, कैपिटल में कुछ नया इंट्रोडक्शन हो. बाकी सारी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? आपके लिए बनाओ कैपिटल अकाउंट. चलो ठीक है, मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ. आपको लग रहा है कंफ्यूजन नहीं हो जाए? चलो ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि आपको, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है. और एक बनाऊंगा मैं करंट अकाउंट, किसका? वही राम और उसका. ठीक है, चलो, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए. राम एंड कृष्णा, राम कृष्णा, राम कृष्णा, राम कृष्णा. ठीक है ना. चलो, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर.
ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो अब क्या लिखा हुआ है ऊपर, फिर नीचे स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 36,000, चलो फटाफट करो। टू ओपनिंग स्टॉक फटाफट करेंगे 36,000। उसके आगे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, राम का है 1,60,000 और 80,000 है कृष्णा का। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर यहाँ पे क्यों आएगा? अरे भाई क्रेडिट आइटम है ना, मुझे ये लाइबिलिटी है ना मेरी 1,60,000 और 80,000, मुझे देना है 1,60,000 राम को, मुझे कृष्णा को देना है। सर ये करंट अकाउंट में क्यों? अरे भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, लिखा हुआ तो है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस, चलो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखा हुआ है? सर राम का है क्रेडिट के अंदर 8,000, राम का है क्रेडिट में 8,000। चलो राम का क्रेडिट में है 8,000, सॉरी क्रेडिट में 8,000 और कृष्णा का है डेबिट में 4,000। अरे बाप रे, कृष्णा का बैलेंस डेबिट में, देखो डेबिट साइड में आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग दिए हुए हैं। तो कृष्णा का बैलेंस यहां आ रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4,000। सर ये समझ में नहीं आया, वापिस देखो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है 1,60,000 और 80,000, ये समझ में आ गया, क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट आइटम है। और फिर आप देखो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट का आ रहा है सिर्फ राम का, कितना आ रहा है? 8,000 रुपए, और कृष्णा का डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। मतलब मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे कृष्णा से पैसे लेने हैं 4,000 रुपए, तो डेबिट में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो ये गलती मत करना। परचेस किया आपने, चलो टू परचेस कितना है? सर 1,00,000 रुपए। मैं इनर कॉलम में लिखता हूं, मैं आउटर कॉलम बाद में लिखता हूं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, चलो मैं फटाफट करता हूं, परचेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट है ना 2,3 एडजस्टमेंट है, चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2, राम इज टू अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, राम को 6,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ओके, राम को सैलरी मिलेगी तो वो यहां जाएगी टू सैलरी टू राम, कितना मिलेगा? 6,000। सर ये मंथली है ईयरली है? क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मानूंगा पूरे साल का है। राम को मिलेगी सैलरी 6,000। मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड मैंने आपको कराया था, हाँ, उसमें मैं आपको क्लियरली बताया था कि जब भी कोई पार्टनर को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो गो टू द करंट अकाउंट। तो ये जो राम को जो सैलरी मिलेगी 6,000, ये राम के करंट अकाउंट में डाल दूंगा बाय सैलरी, कितना? 6,000 रुपए। क्लियर है? मुझे राम को सैलरी देनी है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, पार्टनर है तो करंट में, कैपिटल में मत डालना, फिक्स कैपिटल मतलब रिवाइज करो। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कृष्णा को कमीशन मिलेगा 3% सेल्स पे मिलेगा। ओके, कृष्णा को नेट सेल्स पे 3% कमीशन मिलेगा। तो नेट सेल्स कितनी है? सेल्स कितनी है? सर सेल्स है मेरी 2,00,000 क्या है? 8,000, 2,08,000। कोई सेल्स रिटर्न है क्या? सेल्स रिटर्न है क्या पूरे क्वेश्चन में? सेल्स रिटर्न नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो जीरो। तो नेट सेल्स कितनी हुई? 2,008, 2,08,000। वो बोल रहा है कृष्णा को इस पे 3% मिलेगा। ओके, तो कृष्णा को कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 2,08,000 का 3% इज इक्वल टू कितना होता है? 2,08,000 का 3% 6,240। तो इसको कमीशन मिलेगा बाय कमीशन, कितना? 6,240 कृष्णा को मिलेगा, कृष्णा को 6,240। और ये मेरे लिए खर्चा है पार्टनरशिप फर्म के लिए 6,240 टू कमीशन टू कृष्णा। समझ में आया नहीं आया? भाई मैं कृष्णा को 3% कम सेल्स पे, जितनी भी सेल्स हुई तो 2,08,000 की सेल्स हुई है, नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जीरो है। 2,08,000 पे 3% निकाल दो, 6,240 उसको मिलेगा, 6,240 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 भी लिखा हुआ है, पार्टनर को इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। ओके, इंटरेस्ट यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, अरे एवरीथिंग, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब करा चुका हूं मैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? अरे भाई राम को मिलेगा राम को कितना मिलेगा? 5% और कृष्णा को भी 5%। रुको, किस पे मिलेगा? कौन सा बेस लेंगे? हमेशा मैं आपको बता चुका हूं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज अलाउड ऑन द
कैपिटल अकाउंट बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस 1,60,000 है और 80 जा रहा है, तो 1,60,000 का 5% 8,000 और 80 का 4,000, मतलब उनको इंटरेस्ट मिलेगा 8,000 और 4,000। मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है 1,60,000 पे, और इसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ जाता है। ये बात ध्यान रखना, लिख दो नोट के अंदर, लिखो नोट, interest on capital is always allowed on the capital account balance, not on the current account. Interest on capital लिखो is always allowed on the capital account balance, not on the current account. तो capital account balance कितना है, 1,60,000 का 5% कितना होता है 8,000, 80 का 5% कितना होता है 4,000। ये दोनों मेरे लिए खर्चे हैं ना पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, राम के लिए, कृष्णा के लिए 8,000, 4,000, 12,000। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। उसके बाद हो गया, सारा हो गया, हाँ। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज कितना है, सब परचेज है 1,00,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स 2,08,000, चलो भाई लिखो, बाय सेल्स कुछ है ही नहीं, आइटम ही नहीं है, तो 2,08,000, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, चलो लिख दो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कितना है, सो सन्ड्री डेटर्स है 1,73,500। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 3,000 रिकवरेबल नहीं है, तो चलो यहाँ पे करो लेस बैड डेप, कितना 3,000, वो रिकवरेबल नहीं है। और बैड डेप कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा टू बैड डेप, कौन सा, ये एडजस्टमेंट वाला है, कितना है 3,000। कोई ट्रायल बैलेंस का आइटम है क्या, देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेप है क्या, बैड डेप बैड डेप बैड डेप बैड डेप, हाँ पर है ना आगे, तो बाद में करेंगे, चलो ठीक है, अपन धीरे धीरे करते हैं। यहाँ का 3,000 और यहाँ का 3,000 मैंने अंदर लिख दिया। उसके बाद आ जाओ सन्ड्री क्रेडिटर 41,800, चलो लिख दो यहाँ पे, नीचे लिखता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर 47,000, कितना है 41,800, सॉरी 41,800। उसके बाद लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है सर, बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है, मुझे पैसा मिलना बाकी है 47,000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। बिल पेबल भी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ सर। बिल पेबल लिखा हुआ है 21,000 रुपये, मुझे देना है किसी को 21,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन, सर कमीशन लिखा हुआ है 2,800 रुपये, वो कहाँ जाएगा, कमीशन 2,800, कमीशन खर्चा या इनकम है, अब बताओ, दिस इज एन खर्चा और एन इनकम, अरे भाई साहब खर्चा है, डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, देखो सर 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 डेबिट में आ रहा है तो खर्चा है, और खर्चा हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, नेवर एवर ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है 2,800 रुपये खर्चा है। कमीशन का मतलब ये बच्चे तो क्या करते हैं, कमीशन है तो फिर इनकम ही होगा तो यहाँ डाल देते हैं, ये गलती मत करना, गलती हो जाएगी आपसे। ट्रायल बैलेंस सॉरी आपका बैलेंस शीट मैच नहीं हो गया, 2,800 रुपये, क्लियर है। फिर लिखा हुआ है वेजेस 1760 टू वेजेस 1760, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर सैलरी लिखा हुआ है 3,000, चलो 3,000 सैलरी टू सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर ये सैलरी पार्टनर की सैलरी वो अलग है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, ओके। फर्नीचर लिखा हुआ है 25,000, चलो कोई एडजस्टमेंट है क्या, फर नहीं है। फर्नीचर कितना लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है 25,000, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है 63,000, ओके। लेस करो डेप्रीसिएशन, कितना बोल रहा है 4, डेप्रीसिएशन 4 नंबर 5% तो हो जाएगा 3,150 रुपीज़, 3,150, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगा दूंगा टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,150, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है आरडीडी, आरडीडी बुक्स का आरडीडी 1,000, बुक्स का आरडीडी 1,000 रुपीज, चलो लेस आरडीडी ओल्ड कितना 1,000 रुपये, कितना लिखा हुआ है आरडीडी ओल्ड, कितना लिखा हुआ है सर 1,000 रुपये, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ आरडीडी ओल्ड लिखा हुआ है आपका 1,000 रुपये। बात समझ में आई नहीं आई, आपका आरडीडी ओल्ड कितना लिखा हुआ है बुक्स में 1,000 रुपीज लिखा हुआ है, ओल्ड आरडीडी है ये, ओल्ड आरडीडी।
देखो क्रेडिट में आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्रेडिट में आ रहा है क्या? हाँ सर क्रेडिट के अंदर आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर एक मिनट सर, न्यू आरडीडी कितना होगा? चलो न्यू आरडीडी भी बताता हूं आपको कितना आता है। पहले ये लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्या? चलो अब मैं बता रहा हूं न्यू आरडीडी। फिर न्यू आरडीडी क्वेश्चन में है ही नहीं, न्यू आरडीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? देखो क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है क्या? सर नहीं दिया हुआ तो होगा ही नहीं, तो जीरो है। ये ओल्ड आरडीडी मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया, 3000 माइनस 1000। अच्छा और कोई बैड डेप दिया हुआ है क्या? आगे देखते हैं ना। आरडीडी हो गया, ओल्ड आरडीडी 1000, इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,500। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,500। उसके बाद लोन्स एंड एडवांस गिवन, मैंने किसी को लोन दिया या लिया? लोन का मतलब हमेशा लायबिलिटी नहीं होता है, तो ध्यान रखना। लोन एंड एडवांस कितना है? मैंने किसी को दिया है 35240, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं। डेबिट, देखो सोचो ना, डेबिट में है तो एसेट में, क्रेडिट में तो लायबिलिटी में। ओके। इंश्योरेंस, खर्चा इनकम है सर, खर्चा है इंश्योरेंस, तो वो यहां जाएगा। चलो यहां लिख देता हूं मैं, टू इंश्योरेंस कितना है? सर इंश्योरेंस है 2500 रुपए। कितना है? 2500 रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रीपेड इंश्योरेंस, $500 माइनस कर लूंगा, पहले से प्रीपेड कर लिया, अब तो आपको पता है ना। इंश्योरेंस 500। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट हो गई। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेप। क्या लिखा हुआ है? बैड डेप 2500 का, यही हो गया ना आपका इंश्योरेंस का। 2500 का इंश्योरेंस प्रीपेड है, 2500 खर्चा, 500 पहले से पे कर दिया, 500 माइनस किया, और वो 500 मैंने कहाँ दिखा दिया? एसेट में दिखा दिया, बिकॉज मुझे उनसे सर्विस लेनी है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका बैड डेप। कितना लिखा हुआ है? बैड डेप 500 रुपए। बैड डेप इसमें ऐड कर लेता हूं, ऐड बैड डेप। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, तो बैड डेप 2 हो गए। एक बैड डेप ये, एक ओल्ड, एक न्यू बैड डेप 3000, वो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, और एक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 1000 रुपीज ओल्ड आरडीडी, यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। ध्यान रखना हमेशा, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड मेरा एसेट होता है। कितने का है सर? एक मिनट, 15,000 का। एक मिनट रुको रुको रुको, 15,000 का। हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना सर, मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट तो पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 15,000 का 15% नहीं, 12%। तो मैंने 15,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट किए, पूरे साल का इंटरेस्ट होता है 12% के हिसाब से। ओके कितने महीने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया? मैंने कब इन्वेस्टमेंट किया? मैंने 1 जनवरी को किया, मैं 31 मार्च को बना रहा हूं, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, तो 3 मंथ का मैं करूंगा इंटू 3/12। वापिस बता रहा हूं, मैंने 15,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 15,000 रुपए गवर्नमेंट के, उसके अंदर मुझे पूरे साल का मिलता है 12% इंटरेस्ट पूरे साल का। मैंने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया, देखो ना ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 1 जनवरी को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटू 3/12, तो उसका हो गया आपका 450 रुपए। और ये 450 कहां जाएगा? मेरी इनकम, इसको यहां लूंगा बाय इंटरेस्ट रिसेवेबल 450 रुपीज। क्लियर है? और मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट रिसेवेबल। कितना? 450। दोनों को कंबाइन करके मत दिखाओ, अलग अलग दिखाओ, रूल तो यही बोलता है अलग अलग दिखाना है। आपकी बुक ने सेम दिखा रखा है ऐड करके, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,000 तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 12% पे इन्वेस्टमेंट से 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट इतना मिलना चाहिए। ओके ये हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 1 रह गई है क्लोजिंग स्टॉक। चलो भाई क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना है? सर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है आपका 38,000। और कुछ लिखा हुआ है? राम की सैलरी मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया, डेप्रीफिकेशन मिल गया, रिकवरेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है? क्लोज करना है। अरे रुको रुको, क्लोजिंग स्टॉक यहां तो लिखो, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखना मत भूलना, 38,000। क्लियर है?
दो जगह। अब करो, चलो भाई ये 1 लाख रुपीज़ मेरा परचेज आ गया, चलो ठीक है, 2,08,000 प्लस 38,000 माइनस 36,000 माइनस 1 लाख रुपये माइनस 1760, तो टोटल आ गया 108240। आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 108240। ठीक है, उतना ही आ रहा है। हाँ, अब उसका ये कर लो 108250 का, 108240 प्लस 450 इज इक्वल टू 108690 माइनस ये वाला ना यहाँ पे, हाँ, माइनस 2000 माइनस 3150 माइनस 3000 माइनस 2800 माइनस 6000 माइनस 6240 माइनस 12000 माइनस 3500 2500, तो कितना है 2500, कितना आ रहा है? एक मिनट वापस करता हूँ, 108240 माइनस, एक मिनट 108240, हाँ, प्लस 450 माइनस 2000 माइनस 3150 माइनस 3000 माइनस 2800 माइनस 6000 माइनस 6240, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया, माइनस 12000 माइनस 2500, कितना आ रहा है? 71,000 आ रहा है। 71,000 क्या है? मेरा प्रॉफिट है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कितने पार्टनर है सर? दो ही पार्टनर है। कोई रेशियो दिया हुआ है क्या? दे आर द पार्टनर इन द रेशियो 3:2। पार्टनर कितना है? 71,000। कौन कौन पार्टनर है सर? राम और कृष्णा। राम को कितना मिलेगा, कृष्णा को कितना मिलेगा? टोटल प्रॉफिट कितना है सर? टोटल प्रॉफिट है 71,000। रेशियो क्या है? चलो डिवाइड करो सर, 3:2। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो ना, तो 71,000 को राम का शेयर बताओ, 3 + 2 × 3, और कृष्णा का होगा 71,000 3 + 2 × 2। चलो निकालो फटाफट, चलो क्या निकालेंगे? 71,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3 42,600, एंड 71,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2 इज इक्वल टू 28,400। क्लियर है? अरे ऊपर रेशियो दिया हुआ है भाई, तो कितना है? 28,400। अब पता है आपकी बुक ने क्या गलती की हुई है? और इक्वल डिवाइड कर दिया। क्यों भाई? जब क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि 3:2, ऊपर लिखा हुआ है दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, तो इक्वल को डिवाइड किया, तो क्वेश्चन ने गलती की है। तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में मत आना, क्वेश्चन में ठीक किया हुआ है, आंसर में उन्होंने गलती की हुई है। प्रॉफिट इक्वल कैसे डिवाइड कर दिया? हाउ दे कैन डिवाइड द इक्वली? तो उन्होंने वहां पे गलती की हुई है। इट हैज टू बी 3:2, 3:2 के अंदर हमने डिवाइड किया, बिकॉज ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो 71,000 को डिवाइड किया, और फिर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट, अरे भाई प्रॉफिट सर कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं, यहां मत ऐड कर लेना, यहां मैंने अलग अकाउंट बनाया है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना सर? 42,600 और 28,400। ठीक है, समझ में आया? 42,600 28,400 डायरेक्टली ये मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, ये मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, खत्म। सर क्वेश्चन में तो 35 किया हुआ है, 100% गलत किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3:2 में डिवाइड होगा। सीधी सी बात है, हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसका बैलेंस निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज आएगा। सर एक बात बताओ कि आपने इसका जो प्रॉफिट यहां को डाला, कैपिटल में क्यों डाला? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ऑलवेज प्रॉफिट इज डन इन द करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट, चलो फटाफट करो, कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा कितना सर? 1,60,000, 80,000, 2,40,000, और उसके बाद करंट अकाउंट का, चलो भाई करो भाई, करंट अकाउंट का राम और कृष्णा। चलो बताओ भाई, कृष्णा का पहले राम का निकालते हैं। 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 42,600 माइनस 4,000 किसका है? राम का। अरे यार मैंने ये गलती कर ली, सॉरी हो, राम का नहीं है, ये 4,000 कृष्णा के अंदर डाला था। सो सॉरी
ये गलती है मेरी, ये जो 4000 बैलेंस है ना ये कृष्णा का है। ओके इसको इग्नोर करना। 6000 प्लस 8000 प्लस 42,600 माइनस 0 कुछ है ही नहीं, तो 64,600, तो क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 64,600 और यहाँ पे और 64,600, ठीक है ना। ये गलती कह दी, मैंने गलती पे यहाँ लिख दिया तो वो उसको यहाँ कर देना। 6240 प्लस 4000 प्लस 28400 माइनस 4000, इसका बैलेंस आ रहा है 34640, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे 64600 एंड 34640। सर वो कैसे आ रहा है, अरे यार दोनों का टोटल, अब आपको बैलेंसिंग करना तो आपने वो सीख ही लिया होगा 11th के अंदर। 38640 इसका टोटल माइनस किया 34640, 34640 64600। चलो टोटलिंग करो, 64600 34640 इज इक्वल टू 99240 प्लस 41800 प्लस 21,000 2,40,000, तो आ रहा है 402040, इसका आ रहा है 17, तो 170500 और इसका आ रहा है 59850। टोटल करो 170500 15,450 47,000 25,000 59850 प्लस 38,000 प्लस 10500 35240 प्लस 500, तो कितना आ रहा है 402040 और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। बैलेंस शीट तो मैच होनी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब पर क्वेश्चन में गलती की हुई है, इक्वल डिवाइड किया हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इक्वल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस अलग आएगा पर टोटल तो सेम ही रहेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट डिवाइड होगा 3:2 में, क्वेश्चन ने गलत किया हुआ है तो उस पे मत जाना। दूसरी बड़ी बात, बैड डेट लिखा हुआ है 3000, क्वेश्चन में यहाँ पे 3000 है ना, आरडीडी लिखा हुआ है, वो बैड डेट है 3000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने गवर्नमेंट का किया हुआ है, किधर किया हुआ है, गवर्नमेंट का 15,000, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 3 महीने का, तो मुझे यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक डाला। पर और कुछ नया पॉइंट है क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस का हो गया, कमीशन का हो गया। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, सैलरी कमीशन प्रॉफिट सब चीज, कमीशन कहाँ जाएगा, आपके करंट में जाएगा और करंट से हम ट्रांसफर करेंगे, यहां का बैलेंस निकालेंगे। मैंने एक गलती की थी, राम का ये 4000 गलती पे राम में लिख दिया, वो कृष्णा में लिखना था, ठीक है ना, तो वो यहां लिख देना आपने। अल्टीमेटली बैलेंस आ गया, बैलेंस और बैलेंस, अल्टीमेटली इनका इसका बैलेंस यहां पे, इसका बैलेंस यहां पे, दोनों का आ रहा है डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यहां ट्रांसफर किया और ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एम मृणाल। देखो पेज नंबर 37 पे मिल गया होगा श्रेयस एम मृणाल का क्वेश्चन, ठीक है। From the following trial balance of the Shreyash and Mrunal and adjustments are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended this। आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, चलो एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मार्क करो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नंबर 1 मार्क किया। उसके बाद दे रखी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सैलरी, सैलरी के आगे 2 लिखो एंड कमीशन, कमीशन 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 के आगे 2 लिखो। फिर लिखा हुआ है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर के आगे 3 लिखो। उसके बाद लिखा हुआ है फर्दर बैड डेप, बैड डेप 1200 रुपये का फर्दर हुआ तो डेटर्स के आगे लिख दो, डेटर्स 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 के आगे, बैड डेप के आगे भी 4 लिख सकते हो, तो डेटर्स के आगे, फंडी डेटर्स के आगे मैंने 4 लिखा। गुड्स ऑफ ₹500 क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹500 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। तो पॉइंट नंबर 5 को मार्क कर लो। देखो ये जो एडजस्टमेंट है ना, यहाँ पे कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आता ट्रायल बैलेंस में, इसके डबल एंट्री होगी, एक यहाँ जाएगा, जो लॉस होगा वो यहाँ जाएगा, जो क्लेम होगा वो यहाँ जाएगा। ओके, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। क्लियर। चलो स्टार्ट करें, कोई है क्या पॉइंट, नहीं, चलो चलो 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट किस किस का बनाएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, श्रेयस का एंड श्रेया SHE श्रेयस और एक मृणाल।
ठीक है। कितना शेयर्स का, सर क्रेडिट के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे होगा 35,000 एंड 20,000। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है परचेज, कितना लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है 37,800, तो परचेज हमेशा यहाँ पे आता है, फटाफट करो। टू परचेज इनर कॉलम में लिखते हैं हमेशा, बिकॉज हमें नहीं पता परचेज रिटर्न है या नहीं है। सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स भी इनर कॉलम में लिखेंगे, सेल्स है आपका 66,700। क्लियर है। फिर लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल, आपको पता है बिल रिसीवेबल हमेशा कहाँ जाएगा, हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। बिल रिसीवेबल 8,000। फिर आएगा आपका बिल पेबल, बिल पेबल 6,500, क्रेडिट आइटम है। कमीशन, अभी कमीशन खर्चा या इनकम है, अरे भाई डेबिट में है तो खर्चा है, तो कमीशन यहाँ पे लिखो, टू कमीशन, खर्चा है ना भाई। भाई डेबिट के अंदर है सर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग कमीशन ₹400 आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, मतलब मुझे और देना है, कितना है 400 रुपये मुझे देना है और ओके। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितना है सर 400 रुपये, कोई शॉर्टकट नहीं अपना, 2,400 + 400। उसके बाद लिखा हुआ है सर आउटस्टैंडिंग, नहीं उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी, सैलरीज भी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। कितना अमाउंट है सर 6,000, ऐड बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 रुपये, 7,000 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। मैं एंड में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है सब 1,200 रुपये, मतलब मुझे कमीशन पे करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करनी है, दोनों मेरी लाइबिलिटी है, दोनों खर्चे से मेरा इंक्रीज भी हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस 9,000 रुपये, इंश्योरेंस का खर्चा 9,000 रुपये, चलो यहाँ पे लिख देते हैं टू इंश्योरेंस कितना है सर, इंश्योरेंस का खर्चा है 9,000 रुपये। एक मिनट सुनो, 9,000 9 मंथ का है, खर्चा इनकम है, फिर खर्चा है। मैंने 9 मंथ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, नहीं मैंने लिया तो पूरे 12 महीने का है, पर मैंने पे सिर्फ 9,000 रुपीज़ ही किया है 9 मंथ का, तो एक मंथ का कितना हुआ, 1 मंथ का हुआ 9,000 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, राइट। तो इसका मतलब है मेरा पूरा साल तो 12 महीने का है, तो मैंने 9 महीने का क्यों पे किया, इसका मतलब मुझे 3 महीने का और पे करना है, तो 1,000 इंटू 3,000 का मुझे और पे करना है। तो लिखो यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग, ये है मेरी हिडन एडजस्टमेंट 3,000। सर 3,000 क्यों, अरे 9,000 9 मंथ का है, 9,000 ही है ना, हाँ 9,000 9 मंथ का है, तो एक महीने का 1,000 रुपये, 12 महीने का होता है तो 12,000 रुपये आना चाहिए, तो यहाँ पे 12,000 आना चाहिए, मेरा खर्चा 12,000 है, मैंने 9,000 ही पे किया, तो 3,000 रुपीज़ मुझे और पे करना है। तो लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 रुपीज़। क्लियर है, मतलब मेरा सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन भी आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज़। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, अरे बाप रे सर, तो बैलेंस शीट में आ गया, अगर बैलेंस शीट में आ गया तो एक ही बार जाएगा, या तो बैलेंस शीट के फॉर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो एक ही बार जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इट विल गो टू द बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल है। क्या है, पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, एनीथिंग विच इज प्रीपेड, जिसके अनपेड लिखा हो, जिसके आगे आउटस्टैंडिंग लिखा हो, कोई भी एक्सपेंस के आगे, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो प्रीपेड रेंट कितना है, प्रीपेड रेंट कितना है सर 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट भी हो गया 3,000 रुपीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 48,900, समझ में आया नहीं है आपको। प्रीपेड रेंट हो गया आपका 3,000, क्योंकि मुझे 3,000 मैंने पहले से रेंट पे कर लिया, तो मुझे उसकी सर्विस लेनी बाकी है। सर ये 2 बार नहीं आएगा, नहीं, बैलेंस शीट का सॉरी ट्रायल बैलेंस का आइटम हमेशा एक बार आएगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ओके। चलो प्रीपेड रेंट भी हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया, सन्ड्री डेटर्स, चलो फटाफट लिखो, सन्ड्री डेटर्स कितना है भाई साहब, सन्ड्री डेटर्स है 25,000। एडजस्टमेंट कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 4, बोल रहा है कि बैड डेप प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है भाई, बैड डेप कितना है
सर 1200 रुपये, ये लो आपका 1200 रुपये बैड डेप। और ये बैड डेप कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे टू बैड डेप, कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला, कितना है सर 1200 रुपये। बैलेंस शीट वाले में भी है क्या कुछ, सॉरी अपने ट्रायल बैलेंस में भी कुछ है क्या, चेक करते हैं बाद में। ओके बाद में। पोस्टेज आपको समझ में आ गया ना, मैंने बैड डेप हो गया, यहाँ पे खर्चा यहाँ पे दिखा दिया इनर कॉलम में। फिर आ गया पोस्टेज, पोस्टेज 1700 रुपये, 1700 रुपये टू पोस्टेज, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रेमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्या होता है, मतलब वो प्रेमिसेस जो मेरी प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, 17,300। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर कितना लिखा हुआ है फॉर 20,000 रुपये लेस, बोल रहा है फर्नीचर पे डेप्रीफिकेशन प्रोवाइड करना है, कितना 10%, 2,000 रुपये डेप्रीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना है भाई 2,000 रुपये, 10%। ओके उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेप, लिखा हुआ है 500 रुपये। ट्रायल बैलेंस का बैड डेप एक ही बार जाता है, चलो थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, 2000 टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, एड बैड डेप ट्रायल बैलेंस कितना है 500 रुपये। भाई 500 रुपये लिखा हुआ है ना, बैड डेप कितना लिखा हुआ है, हाँ सर बैड डेप 500 रुपये लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस का बैड डेप हमेशा ध्यान रखना एक ही बार जाएगा, कभी भी दो बार नहीं आएगा। तो बैड डेप कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एडजस्टमेंट का बैड डेप एक यहाँ माइनस होगा और एक हम यहाँ दिखाएंगे 1200 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फटाफट करो। कैश इन हैंड ओके, कैश एट बैंक ओके, कितना है सर 4,500 और 16,000। फिर लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड 1700, ठीक है भाई। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है 800, कितना है 800। और कैरेज आउटवर्ड आपको पता है कहाँ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड 1700 रुपये। कैरेज इनवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड 1700 रुपये। स्टॉक कहाँ जाएगा सर, ये तो समझ में आ गया ना, इनवर्ड यहाँ जाता है, आउटवर्ड यहाँ जाता है। आउटवर्ड सेल्स का खर्चा होता है। ओके उसके बाद लिखा हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा यहाँ जाएगा, कितना है भाई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 22,500, 22,500। क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न, अरे भाई साहब रिटर्न लिखा हुआ है, अब क्या करें, रिटर्न ये नहीं लिखा हुआ परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, क्या करेंगे, सीधी सी बात है, परचेज आता है हमेशा डेबिट में, तो परचेज रिटर्न हमेशा आएगा क्रेडिट में। तो जो क्रेडिट में आइटम होगा वो परचेज रिटर्न होगा। क्लियर है, परचेज होता है हमेशा डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होता है हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न जो क्रेडिट होगा वो यहाँ पे आएगा, और क्रेडिट वाला आइटम परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो इसमें आपको रिटर्न दो दे रखे हैं, एक दे रखा है 1200 और एक दे रखा है 1800। जो 1800 क्रेडिट में आ रहा है ना वो परचेज रिटर्न है, तो ध्यान रखना लेस परचेज रिटर्न कितना 1800 रुपये। क्लियर है। अच्छा और लिखा हुआ है सर परचेज रिटर्न, सॉरी जो रिटर्न के आगे 1200 लिखा हुआ है वो डेबिट में है, सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट अपोजिट, तो बट ऑब्वियस लेस सेल्स रिटर्न कितना है 1200 रुपये। ठीक है ये भी हो गया। वेजेस लिखा हुआ है 3,100 रुपये, चलो लिखो भाई 3,100 रुपये टू वेजेस, ठीक है ना, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1600, अरे बाप रे सर आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बच्चे होता है गलती क्या करते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं सर 3,100, हाँ 3,100, उसमें 1,600 रुपये आउटस्टैंडिंग वेजेस और दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, भूल जाते हैं ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा और जिसके भी आगे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अनपेड लग गया वो पर्सनल अकाउंट बन गया, और वो पर्सनल अकाउंट बन गया इसका मतलब ही यही है, क्या मतलब है कि वो बैलेंस शीट में आएगा और वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट, डेबिट या लाइबिलिटी या एसेट। अरे भाई मुझे किसी को पे करना है तो वो यहीं जाएगा, तो क्या करूँगा मैं आउटस्टैंडिंग क्या लिखूंगा वेजेस, एक ही बार जाएगा
सर इसमें हमने ऐड क्यों नहीं किया? अरे इसमें ऐड हुआ है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहा है। 1600 हुआ है, मतलब पहले 1500 था, फिर 1600 ऐड किया 3100, मतलब 3100 में वापस ऐड मत करना, ना माइनस करना, कुछ नहीं करना। आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में वर्ड आ गया तो वो एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, खत्म हो गया। चलो अब आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। लिखो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में लिखते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में। एक और एडजस्टमेंट अपनी बाकी है, 30,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे भी डाल दो इमीडिएटली, भूलो मत, वरना आपका बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होगी। उसके बाद लिखा हुआ है 2 हो गया, 3 हो गया एडजस्टमेंट, 4 हो गया, 5 एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000। मेरा गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड, आपको मैं बता चुका हूँ क्या ट्रीटमेंट होगा फायर, कितने का सर? 5,000 का। 5,000 का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ तो आपको कितना क्लेम मिला? आपको क्लेम मिला मात्र 2,000। आपको 2,000 रुपये क्लेम मिलेगा क्लेम कितना मिलेगा? 2,000 रुपये। मतलब मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय है 5,000 का, कॉस्ट प्राइस है, जितना नुकसान हुआ था वो। उसके बाद देखूंगा कि मुझे इंश्योरेंस से कितना मिलेगा। सर मुझे इंश्योरेंस से मिलेगा, लिखो यहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम 2,000 रुपये। ओके, अरे मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 5,000 का, इंश्योरेंस से मिलेगा 2,000, इसका मतलब है 3,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो वो यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टू लॉस बाय फायर, कितना? 3,000। सो नहीं समझ में आया? अरे भाई 5,000 का गुड्स मेरा चला गया, यहाँ पे कॉस्ट पे जाएगी, हमेशा हमेशा कॉस्ट पे ही जाएगा, ध्यान रखना। उसमें से मेरे को 2,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, मेरा एसेट हो गया, बाकी 3,000 रुपये का नुकसान हो गया। क्लियर है? सारे हो गए, हाँ सर सारे पॉइंट्स हो गए। ओके सर सारे पॉइंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको बैलेंस शीट को मैच करवाना है। चलो कैलकुलेटर लो, ठीक है ना? तो चलो दिस हो गया, तो दिस इज 30, चलो मैं पहले मैं सबको लिख देता हूँ, 36,000, तो ये हो जाएगा 65,500, ये हो जाएगा आपका 12,000, ये हो जाएगा 2,800, ये हो जाएगा 7,200, ये हो जाएगा आपका 1,700। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। ये भी देख लेता हूँ, 25,000 तो 23,800 और 18,000। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। चलो करो, 65,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000 माइनस 22,500, सॉरी, तो यहाँ टोटल आ रहा है आपका 1,00500 माइनस 22,500 माइनस 36,000 माइनस 800 माइनस 3,008, दिस तो आ रहा है 38,100 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ठीक है ना? ये आ जाएगा 1,00500 और यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 38,100। ठीक आ रहा है अपना? चेक करो भाई, 38,100, हाँ ठीक आ रहा है। 38,100 माइनस 1,700 माइनस 12,000 माइनस 2,800 माइनस 7,200 माइनस 1,700 माइनस 2,000 माइनस 1,700 माइनस 3,000, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,000 रुपये। यस, आपका प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू 6,000 रुपीज़। कितने पार्टनर हैं? फर्स्ट श्रेयस एंड मुनाल, श्रेयस एंड मुनाल। चलो भाई बताओ भाई, श्रेयस को कितना मिलेगा, मुनाल को कितना मिलेगा? सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, इक्वल इक्वल कर दो। अरे नहीं, इक्वल नहीं करना, क्वेश्चन देखो ना, लास्ट पॉइंट देखो, 2:1 में डिवाइड करना है। तो श्रेयस को 2 और इसको 1 मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? फिर टोटल प्रॉफिट है आपका 6,000। तो श्रेयस का रोल कितना रहेगा? 2 प्लस कितना है? 1 इंटू 2, भाई 2 प्लस 1 में डिवाइड होगा, इंटू 2 श्रेयस का है। और एम को कितना मिलेगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 2,000। इसको मिलेगा 4,000, इसको मिलेगा 2,000। तो श्रेयस को मिलेगा, श्रेयस को 4,000 और 2,000, ठीक है। 2:1 लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट पढ़ो ना, पॉइंट नंबर 6, एड नेट प्रॉफिट 4,000, एड नेट प्रॉफिट 2,000, 22,000, 39,000। चलो अब बैलेंस शीट मैच करो, भगवान का नाम लेते हैं। 39,000 प्लस 22,000 प्लस 6,500 प्लस 400 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 48,900 प्लस 1,600 इज इक्वल टू 122,600।
देखते हैं यहाँ पे भी मैच हो रहा है क्या। ठीक है भाई, 8,000 प्लस 3,000 प्लस 23800 17300 18,000 4,500 16,000 3,00,000 नहीं 30,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 122,600 122,600। देखा मैच हो गई ना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच क्यों हो रही है सर हर टाइम हमारी, क्योंकि हम सिस्टमेटिक वैसे कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं। भले ही उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पेज पलटने में आपको, क्योंकि आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अगले पेज बनाते हो, तो क्या होता है कभी कभी आपका ज़्यादा लगता है कि मैं बाद में करूँगा, वो मत गलती मत करो। एंड में बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आपको मार्क्स मिलेंगे 0। इसलिए व्हाट आई वांट कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करो और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, हमने सारी एंट्रीज कर ली, बैलेंस शीट मैच हो गई है। इसमें नया पॉइंट क्या था, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, एक हमारा गुड डिस्ट्रॉय हो गया, 5,000 का गुड डिस्ट्रॉयड हमेशा कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है या 15,000, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा कॉस्ट पे जाएगा। कितना मिलेगा इंश्योरेंस से वो यहाँ पे, और जितना नुकसान हुआ वो यहाँ पे। और क्या नया पॉइंट था सर? और तो ऐसा कुछ नया पॉइंट इसके अंदर नहीं था। इंश्योरेंस का एक नया पॉइंट था, इंश्योरेंस 9 मंथ का दिया हुआ, 3 महीने का मैंने और ऐड कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? फाप्रे एंड अट्रे, पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 39 आपके महाराष्ट्रियन बुक का। क्या लिखा हुआ है? फाप्रे एंड अट्रे मिल गया आपको। दे आर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्राई बैलेंस, प्रिपेयर द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल द स्टफ। चलो एडजस्टमेंट लो। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को मार्क कर लो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी पे 2 मार्क करो, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2, मशीनरी पे 2 मार्क करो। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स एंड राइट ऑफ बैड डेट। ओके 3, तो आप डेटर्स के आगे 3 लिखो, 2 एडजस्टमेंट है इसकी। फिर है गुड्स वर्थ रुपीज वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब मैंने गुड्स 3,000 का बेचा और कोई भी एंट्री नहीं की, तो एक तो सेल्स में ऐड होगा और एक कहाँ पे ऐड होगा? डेटर्स में ऐड होगा। तो ये आप एंट्री करोगे 4, एक तो सेल्स में कर लो 4 के आगे, सेल्स के आगे, और एक लिख दो डेटर्स के आगे 4। पर क्यों? अरे भाई मेरा सेल्स हुआ तो मुझे पैसे लेने बाकी होंगे, तो डेटर में भी एडजस्टमेंट होगा, सेल्स में भी होगा। ओके, फिर लिखा हुआ है कैरेज आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपये, तो कैरेज कैरेज कैरेज, तो उसके आगे 5 लिख दो। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद लिखा है गुड्स वर ऑफ रुपये व परचेज ऑन 31 मार्च 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, बट एंट्री नहीं की। मैंने क्लोजिंग स्टॉक पे तो इंक्लूड कर दिया, मतलब जो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसमें इंक्लूडेड है, बट मैंने एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेता हूँ। तो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूँ 8,000 का, तो इसका मतलब है एक तो परचेज में एंट्री आएगी। पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 6, तो परचेज के अंदर लिख दो 6, और एक एंट्री आएगी क्रेडिटर्स के अंदर, क्रेडिटर्स के अंदर लिख दो 6। क्यों सर? अरे भाई क्रेडिटर्स मुझे पे करना है, क्रेडिटर्स को मैं कुछ परचेज करूंगा तो किसी को पे करना है। अब आप सोच रहे हो सर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गई। क्लोजिंग, जब तक क्वेश्चन साइलेंट था ना तब हमेशा हम यही मानते थे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गई है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में फिजिकली वेरीफाई करता हूँ। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। चलो पहला सन्ड्री डेटर लो, पहला ऊपर से पॉइंट ही सन्ड्री डेटर्स का आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना है सर? अमाउंट है 40,000। सर 2 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4। पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लेते हैं। सर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड राइट ऑफ 1,000 रुपीज एज बैड डेट। ओके, एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 गुड्स वर्थ रुपीज वॉज सोल्ड। पहले हम सेल्स की एंट्री करेंगे, हमने 3,000 का गुड्स बेचा और उसकी एंट्री नहीं की, तो हम सेल्स की एंट्री करते हैं। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स कितना सर? 3,000, और मैंने किसी को सामान बेचा, तो बट ऑब्वियस मेरी सेल्स के अंदर ऐड हो जाएगा एड अन रिकॉर्डेड सेल्स कितना सर? 3,000। क्लियर है? उसी टाइम एंट्री कर लो, भूलो मत। 3,000 यहाँ पे किया, 3,000 यहाँ पे किया, खत्म। 40,000 रुपीज का मैंने डेटर्स था, उसमें से 3,000 मैंने गुड्स बेचा, उसकी एंट्री नहीं की, तो गुड्स बेचने की एंट्री की, और मैं बेचूंगा तो किसी से पैसे भी लूंगा, तो 3,000 रुपये। ओके, उसके बाद हम बैड डेट और की एंट्री करते हैं, तो एंट्री नंबर 4 हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं।
क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिस परसेंट 5% एंड 1000 रुपये बैड डेप। पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ प्रायोरिटी, पहले हम बैड डेप की एंट्री करते हैं, फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो पहले हम बैड डेप की एंट्री करेंगे। बैड डेप कितना है सर 1000 रुपये, चलो भाई 43,000 लेस बैड डेप कितना है सर 1000 रुपये बैड डेप्ट है। क्लियर है। अब ये जो बैड डेप्ट है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा टू बैड डेप। ये कौन सा बैड डेप्ट है, ये एडजस्टमेंट वाला है, हमेशा इनर कॉलम में ही लिखना। ठीक, क्लियर है। ओके, उसके बाद कितना बच गया सर 42,000। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे RDD बनाना है, 5% बनाना है। 5% लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा 2100 रुपये मुझे क्या बनाना है, RDD बनाना है। तो RDD कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ऐड RDD न्यू, कितना 2100 रुपये। ये 5% किसका, इसका 5%। क्लियर है। पहले बैड डेप, उसके बाद हमें RDD करना है। तो 40,000 प्लस 3,000 43,000, उसमें से मैंने माइनस किया 1000 तो कितना हो जाएगा 42,000। 42,000 का 5% निकालूंगा 2,100 और जो भी फिगर आएगी वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और 2,100 यहाँ पे आ गया। क्लियर है। दो एडजस्टमेंट्स हो गई है, 3,000 की 2, 1,000 की 2, 2100 की 2। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। डेटर्स के पॉइंट्स हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज 65,000, फटाफट करो। टू परचेज कितना है सर, 1 मिनट ना, 65,000 सर, इसमें भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, मैंने 8,000 का परचेज किया और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना का किया मैंने, कितने का किया 8,000 का किया, 8,000 का, हाँ 8,000 का मैंने किया। तो कितना आ जाएगा 8,000 में ऐड करूंगा और यहाँ पे क्रेडिटर्स में ऐड करूंगा। क्रेडिटर्स मुझे नहीं पता कितना क्रेडिटर्स है, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, मैं तो सिस्टमेटिक ही चलूंगा। कितना 8,000 रुपये अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000। ओके सर, ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न। रिटर्न ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। अरे भाई डेबिट, अगर डेबिट में आ रहा है तो परचेज रिटर्न तो हो ही नहीं सकता। डेबिट में या तो परचेज आएगा या फिर आएगा सेल्स रिटर्न। तो दिस इज अ सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है सर 800 रुपये। क्लियर है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 18,000। समझ में आ गया ना आपको, ये सेल्स रिटर्न क्यों है, अरे डेबिट में लिखा हुआ है। डेबिट वाला आइटम हमेशा क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है। चलो भाई ये भी हो गया। 800 रुपये कहाँ गया, मैं कहाँ पे था, हाँ 1000 रुपये, ठीक है ना, हाँ 18,000 रुपये। क्लियर है, 18,000 रुपये। आगे बढ़ो फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, लो भाई इसमें भी एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग इसमें तो बहुत एडजस्टमेंट है। कितनी है सर 10,000। क्या लिखा हुआ है सर, लेस डेप्रीसिएशन। कितना लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन 10,000 पे, पर 10,000 पे डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है 5%, 500 रुपये डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। और वो डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग सर आपने तो कहा था लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता, पर ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे ही होगा। 5% हो गया कितना 500। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है आपका कैरेज। कैरेज कुछ नहीं लिखा हो तो हम हमेशा हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो होगा ये वो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। कैरेज में एडजस्टमेंट लो, इसमें भी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है तो 1200 में आउटस्टैंडिंग कैरेज है आपका 500 रुपये। कितना है 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे पे करना है आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपये। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। फिर रेंट रेट टैक्सेस, देखो रेंट रेट टैक्सेस हमेशा कहाँ जाएगा, हमेशा ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। रेंट रेट टैक्सेस 1000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइंग साप्रे एंड आट्रे। पहले मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ। कैपिटल अकाउंट कौन कौन से पार्टनर हैं सर, एक है साप्रे और एक है आट्रे। तो ड्राइंग हमेशा लेस होती है। सर 1 मिनट, आपने बताया था जो ड्राइंग्स होती है वो यहाँ पे भी आती है, वो एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग आएगी, ये वाली नहीं आएगी। तो साप्रे की जो ड्राइंग है वो है 3000। चलो भाई 3000 रुपये माइनस करो और लेस ड्राइंग कितनी है आट्रे की 2000, ये हमने यहाँ से माइनस किया।
फिर लिखा हुआ है सैलरीज है 3,200, सैलरी टू सैलरीज 3,200, क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेप, लिखा हुआ है 1,000 रुपीज़। लो भाई ये वाला बैड डेप, तो जो ट्रायल बैलेंस का बैड डेप होता है वो हमेशा ध्यान रखना, वो कहाँ जाएगा, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा, वो यहाँ से माइनस मत कर लेना, क्लियर है। चलो ओके, मशीनरी 25,000, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। मशीनरी कितनी है 25,000, ओके। वो लिखा हुआ है कि मैंने ये मशीनरी परचेज़ की 1 अक्टूबर को परचेज़ की 10,000 की, बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है, क्लियर है। ये सब आप 11th में कर चुके हो, आप यहाँ पे रिवाइज ही कर रहे हो। बोलता है 25,000 की मशीनरी है, तो चलो ठीक है 25,000 की मशीनरी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोल रहा है कि मैंने 10,000 का मैंने परचेज़ किया 1 अक्टूबर को, ठीक है 2018, तो बाकी के जो 15,000 है वो मेरा ओपनिंग होगा। भाई टोटल मशीनरी मेरी साल खत्म, अगर मैं आपको बोलूँ मेरी जो टोटल मशीनरी है साल खत्म होने पे वो है 25,000, जिसमें फिर 10,000 मैंने बाय किया है अक्टूबर में। तो इसका मतलब है आपके जब आपका साल शुरू हुआ था तब आपके पास कितनी थी, अरे 25,000, अगर क्लोजिंग है, अगर आज में 25 है तो साल के शुरू में कितनी होगी 25 माइनस 10, 15,000। वापस समझा रहा हूँ, मेरे पास आज मशीनरी 25,000 पड़ी हुई है, पर मैंने 6 महीने पहले 10,000 की मशीनरी खरीदी थी, तो 10,000 की मशीनरी पहली अक्टूबर खरीदी, और बाकी की जो 15,000 की मशीनरी है वो मेरे 1 अप्रैल के पहले होगी मेरी। तो 1 अप्रैल को ओपनिंग इतना 15,000, 25 माइनस 10 15, क्लियर है। चलो अब वो बोल रहा है कि उस पर डेप्रीफिकेशन प्रोवाइड करना है, डेप्रीफिकेशन लिखा हुआ है 2, मशीनरी पे कितना डेप्रीफिकेशन लिखा हुआ है 10%, कितना लिखा हुआ है 10%, ओके। अब 10% मुझे डेप्रीफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो रुको पहले मैं इस पे प्रोवाइड करता हूँ, फिर मैं इस पे प्रोवाइड करता हूँ। डेप्रीफिकेशन ऑन 10,000, तो 10,000 पे क्या रेट है डेप्रीफिकेशन की सर 5%, 5/100, 5% है ना, नहीं सर 10%, सर 10/100। अब रुको 10,000 की मशीनरी है, 10% पूरे साल का है। अरे भाई मैंने कितने दिन यूज़ किया मशीनरी, तब मैंने मशीनरी यूज़ की है 1 अक्टूबर को ली है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो 6 महीने के लिए यूज़ किया है, तो मैं 6 महीने का डेप्रीसिएशन निकालूंगा। वापस समझा रहा हूँ, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन उतना ही लगता है जितना मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने मशीनरी यूज़ की है 10,000 की 10% के हिसाब से, तो वो 6 × 6/12 करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कितना, मार्च तक कितना यूज़ किया है 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। और 15,000 पे मैं पूरे साल का लगाऊंगा, क्यों, अरे 15,000 मेरा ओपनिंग है, उसका 10% कितना होगा 1,500, तो 15,000 इंटू 10%, 15,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 1,500। सर नहीं समझ में आया, टोटल मशीनरी 25 की, ओपनिंग ये मैंने इस साल खरीदी 10,000 की, कितने दिन यूज़ की 6 महीने, तो 10,000 का पूरे साल का 10%, 6 महीने का डेप्रीसिएशन 500 रुपये, ये मैंने पूरे साल यूज़ की 15,000 इंटू 6% इंटू 10% कितना हो गया 1,500, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ सर 500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 2,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस डेप्रीसिएशन 2,000, और यहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट 1, और ये आपका वर्किंग नोट 1 हो गया, और आप यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 2,000, क्लियर है। चलो हो गया, आगे करें, चलो डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया 2,000। फिर हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट 4,000, कुछ भी यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,000। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है पीएफ का, तो पीएफ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कितने का, अरे भाई इन्वेस्टमेंट जब भी करूँगा इसका मतलब मैंने बैंक को पैसा दिया हुआ, तो मैं उससे पैसा लूँगा 18,500 रुपये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है सेल्स 85,000, चलो सेल्स 85,000 यहाँ पे लिख दो कि समझ आ गया ना। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया डेबिट में, तो एसेट होगा, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर 23,000, लो भाई 23,000 लिख दो, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री इनकम 2,000, कुछ भी सन्ड्री इनकम होती है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन्ड्री इनकम, कितना लिखूँ
2000। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल, लिखा हुआ है आपका सापरे का 35 और आट्रे का भी 35, तो 35,000, 35,000। ओके। प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है 10,000। सर ये प्रोविडेंट फंड कौन सा है? ये प्रोविडेंट फंड वो है कि मुझे एम्प्लॉय ने पैसा दिया हुआ है अपने में रिटायरमेंट। व्हाट इज़ पीएफ? पीएफ वो होता है जो एम्प्लॉय मुझे अपना पैसा देता है कि सर आप इसको इन्वेस्ट अब अपने पास रखो और इसको इन्वेस्ट आप जब मैं रिटायर होऊंगा तब दूंगा। मेरे एक एम्प्लॉय काम करता है, मेरी उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये है, लेट्स सपोज, मैं उसका हर महीने 10,000 रुपये काटता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो 10,000 रुपये इसको आज नहीं दूंगा, जब वो 60 साल का हो जाएगा या जब मेरी कंपनी छोड़ कर जाएगा तब मैं उसको दूंगा, जिससे उसका बुढ़ापे में प्रॉब्लम नहीं हो। तो 10,000 रुपीज़ क्या है? आपका प्रोविडेंट फंड है। तो 10,000 रुपये प्रोविडेंट फंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरा लाइबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड। ये मुझे देना है कितना? 10,000 रुपये। लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा। रिटर्न कितना है? 1,500 रुपये। अब ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। क्रेडिट में आ रहा है ना, परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। ओके। लेस रिटर्न कितना है सर? 1,500 रुपये। 1,500 है ना? हाँ, 1,500 ब्रैकेट में, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन प्री रिसीव, मुझे पहले से ही कमीशन मिल गया। प्री रिसीव्ड, एडवांस, एक्रूड, ये सब पर्सनल आइटम है, तो यहाँ पे जाएगा प्री रिसीव्ड कमीशन, या कुछ भी लिख सकते हो, कमीशन प्री रिसीव या कमीशन प्री रिसीव 800 रुपये। सर ये लाइबिलिटी में क्यों जाया? अरे भाई मुझे पहले से ही 800 मिल गया तो मुझे उसको सर्विस देनी है। सर ये 800 रुपये हम यहाँ पे कमीशन में ऐड नहीं करेंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे? नहीं, लाइबिलिटी पार्ट है तो हमेशा कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? अपना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पार्ट। ओके। आरडीडी, लो भाई बुक्स में भी आरडीडी है, जो भी क्रेडिट में आरडीडी आता है वो ओल्ड होता है, तो लेस करते हैं, लेस आरडीडी ओल्ड। जो ट्रायल बैलेंस का कितना आरडीडी है? सर 400 रुपये। क्लियर है? चलो ये भी हो गया, समझ में आ गया ना। क्रेडिट आइटम है, हमेशा आरडीडी हम लेस करेंगे। ओके। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? सर एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लो। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? 23,000। और उसी टाइम आप एडजस्टमेंट कर लो क्लोजिंग स्टॉक, बस वेट मत करो, 23,000। दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रीफिएशन का हो गया। हाँ, डेप्रीफिएशन का हो गया। तीसरा हो गया क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया। गुड्स वर्थ रुपीज सोल्ड वो भी हो गया। आउटस्टैंडिंग कैरेज भी हो गया। गुड्स वर्थ परचेज वो भी हो गया। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे प्रॉफिट निकालेंगे। चलो 85,000 प्लस 3,000 माइनस 800, तो इज इक्वल टू 87,200 प्लस 23,000, तो 110,200। ओके। 65,000 प्लस 8,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 71,500 और 1,700, ठीक है। तो 110,20 माइनस 71,500 माइनस 18,000 माइनस 1,700, तो सर 19,000 का मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के ब्रॉड डाउन 19,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 21,000 रुपये। या माइनस करो 1,000, 2,100 प्लस 1,000 माइनस 400, 3,700 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 3,200 प्लस 2,000 माइनस 21,000, 6,600 का मेरा फ़ायदा हो गया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कितने हैं? सापरे एंड आट्रे क्या रेशियो में होगा? कहीं लिखा हुआ है क्या रेशियो? एक मिनट। सापरे एंड आट्रे सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली, तो इसको 3,300, इसको 3,300। क्लियर है? एड नेट प्रॉफिट 3,300 एड नेट प्रॉफिट निकालो 35,000, 3,000 इज इक्वल टू 35, एक मिनट, 35,000 प्लस 3,300 माइनस 3,000, 35,300
35,000 रुपये प्लस 3,300 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 36,300 इज इक्वल टू 23,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 31,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 800 प्लस 36,300 प्लस 35,300 आपका आ रहा है, एक सेकेंड मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। 35,000 माइनस 3,000 प्लस 3,300 इज इक्वल टू 35,300 36,300 प्लस 31,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 800 तो कितना आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे अपना कुछ तो गलत आ रहा है 20। मैंने कुछ गलत लिया है क्या, एक सेकेंड क्यूरेटस, हाँ ठीक है 113,800 113,900 आ रहा है। अब इसका टोटल करो 40,000 प्लस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 2,100 तो ये हो जाएगा 39,900, ये हो जाएगा 9,500, ये हो जाएगा 23,000 और कुछ है क्या, नहीं सर यही है। तो 9,500 23,000 18,500 23,000 इज इक्वल टू 113,900। क्लियर है आपका। देखो बैलेंस शीट मैच हो गई है, पर बैलेंस शीट मैच क्यों हो रही है, हमेशा अरे हम सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हैं, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, एडजस्टमेंट दोनों साथ में कर रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपना रहे। मुझे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए क्वेश्चन करते हुए कि एंड में कोई आपको टेंशन है। क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो व्हाट आई वांट टू कन्वे राइट नाउ इज टू यू कि आपको जो भी करना है वो आपको दोनों एडजस्टमेंट साथ में करनी है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। ओके चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कॉल या व्हाट्सएप जरूर करोगे। मुझे अच्छा लगता है अगर आपको डाउट पूछते हो तो मैं आपको 100% आपका डाउट सॉल्व करूंगा, बिकॉज मेरा मेन मोटो ही है आपको ऑसम बनाना अकाउंट्स के अंदर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेने एंड केने। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43 मिल गया। 43 पेज पे Nene and Kene are the partners sharing profit and loss in the ratio 6:4. From the following trial balance and adjustment given below, prepare the trading and profit and loss account। आपको ये दिया हुआ है, चलो फटाफट एडजस्टमेंट मार्क करो। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक की मार्क करो, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस के आगे लिख दो, आप लिख दो 2 लिख दो, और सैलरी के आगे लिख दो 2 लिख दो। ओके, मोटर व्हीकल के आगे लिख दो 3। ओके, फिर लिखा हुआ है बैड डेप्ट लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़, तो आप फंडी डेटर्स के आगे लिख दो 4, और लिखा हुआ है आरडीडी, तो मतलब वो दोनों डेटर्स पे होंगे। केने विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। लो भाई, केने ने विड्रॉ किया, गुड्स किया, तो केने के कैपिटल अकाउंट के आगे लिख दो 5। क्लियर है, चलो आगे कुछ है क्या, नहीं सर आगे कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल। ओके, तो कैपिटल मैंने क्या क्या मार्क किया है, केने के आगे 5, फंडी डेटा के आगे 4, सैलरीज के आगे 2, मोटर व्हीकल के आगे 3, वेजेस के आगे 2। ओके, केने ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर पीएफ का अच्छा पॉइंट है। केने एंड केने, ओके कितना है सर, 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। फंड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। फंड्री डेटर्स थोड़ा फास्ट करते हैं, हमें सब पता है 4,50,000 रुपये। वो बोल रहा है कि उस पर है बैड डेप्ट है 5,000। लो भाई, लेस बैड डेप्ट कितना है सर, बैड डेप्ट है 5,000। ओके, तो और कितना हो जाएगा ये 4,45,000। ओके, उस पर लिखा हुआ है बैड डेप्ट है 4,50,000 माइनस 5,000, और लिखा हुआ है प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन द फंड्री डेटर्स। चलो ठीक है भाई, हम इसमें आरडीडी भी प्रोवाइड करते हैं। रुको, पहले मैं बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट करूंगा। मैं अपना जो रूल है ना वो नहीं तोड़ना चाहता हूं, जो मैं इमीडिएट करूंगा ये मेरा एडजस्टमेंट वाला है। कितना है 5,000 रुपये। एड आरडीडी न्यू कितना है, बोलता है 5% ऑफ 45, कितना है 5% ये ना, हाँ तो 4,450 का 5% आ जाएगा 22,250 माइनस करेंगे, और यहाँ पे 22,250 लेके जाएंगे। क्लियर है, आरडीडी भी आ गया। ये कौन सा आरडीडी है, न्यू आरडीडी है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट, देखो रेंट के आगे लिखा हुआ है रेंट, कितना लिखा हुआ है सर रेंट, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, टू रेंट कितना है, 10 महीने का रेंट लिखा हुआ है 10,000 रुपये। एक मिनट रुको, ये जो रेंट है ये 10 महीने का है, तो मुझे तो 12 महीने का रेंट पे करना चाहिए ना। अरे भाई मैंने पूरे साल यूज़ किया है, मैंने रेंट पे किया है 10,000 रुपये 10 महीने का, तो 1 महीने का रेंट हो गया 1,000 रुपये। ओके, तो मुझे 2 महीने का रेंट और देना है, क्यों, क्योंकि मुझे 10 महीने का ही रेंट दिया, 2 महीने का और देना है, तो 2 महीने का ऐड करूँगा। चलो भाई करो, 2,000 रुपये 12,000 रुपये, क्लियर है। और ये जो 2,000 रुपये का रेंट है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपीज़, क्लियर है, समझ में आया आपको। मुझे रेंट पे करना है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, 10,000 10 महीने का, तो 1 महीने का 1,000 रुपये, 2 महीने का 2,000 रुपये, क्लियर है। चलो ये हो गया, और क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, रेंट के आगे कहाँ गया, हाँ स्टॉक लिखा हुआ है 535500 टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 535500। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है प्रीमिसेस 8,50,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रीमिसेस कितना है सर 8,50,000 रुपये। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी 50,000 रुपये, सैलरी की एडजस्टमेंट है टू सैलरीज कितना है सर, सैलरीज लिखा हुआ है 50,000 रुपये। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, क्लियर है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरीज के आगे 800 रुपये डिस्काउंट, 800 950, भाई दो डिस्काउंट लिखे हुए हैं। अरे भाई डेबिट वाला खर्चा, क्रेडिट वाला इनकम, और डिस्काउंट हमेशा यहीं जाएगा, तो टू डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड कितना है फॉर 800 रुपये, डेबिट में यहाँ वाला जाएगा और क्रेडिट वाला यहाँ जाएगा बाय डिस्काउंट, समझ में आया ना। 2 डिस्काउंट है तो इसलिए गलती मत करना, एक डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। मोटर व्हीकल 3,60,000, मोटर व्हीकल कितना है सर 3,70,000। ओके, उसमें से बोल रहा है डेप्रीफिएशन, देखो 3 लिखा हुआ है, हमको डेप्रीफिएशन प्रोवाइड करना है, डेप्रीसिएशन 5%, तो कितना हो जाता है सर 3,70,000 का 5% 18,500, और 18,500 मेरा यहाँ पे डेप्रीफिएशन आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना 18,500 रुपये। ओके, डेप्रीफिएशन भी आ गया, क्या आ गया 3,70,000 माइनस, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका है नहीं 3,70,000 ही है ना मोटर व्हीकल, हाँ। सेल्स कितना है 8,40,000, चलो फटाफट लिखो बाय सेल्स 8,40,500। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज, परचेज भी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, परचेज 6,40,500। उसके बाद लिखा हुआ है वेजेस 10,000 रुपये, टू वेजेस 10,000 रुपये लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 रुपीज़, चलो भाई ऐड आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 रुपीज़, क्लियर है। आगे बढ़े, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, चलो यहाँ पे लिखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना है सब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है मेरा, कितना है मेरा 8 लाख रुपए, कितना है 8 लाख रुपए, क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है सर कैश इन हैंड है 40,000, कैश इन हैंड कितना है सर 40,000। फिर लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोविडेंट फंड का मैं आपको पॉइंट समझा चुका हूँ 11th के अंदर भी, पर प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एम्प्लॉय होता है ना, उसको मैं हर साल 1 लाख सैलरी देता हूँ, तो 10,000 रुपये मैं उसको काट के देता हूँ, 90,000 मैंने उसको दे दी, 10,000 रुपये मैं इसको बाद में दूंगा, एंड में दूंगा। तो एक बात बताओ 10,000 रुपीज़ जो मैंने उसका काट दिया वो मेरी लाइबिलिटी में आएगा, हाँ लाइबिलिटी में आएगा। उस पर मुझे गवर्नमेंट जो मैंने उसको इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट करके मुझे कुछ इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट भी मुझे एम्प्लॉय को देनी है, वो मेरी इनकम नहीं है,
क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने इस साल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए किया। मतलब मैंने, होता क्या मैं आपको बात बताता हूँ। सपोज करो एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख, तो मैं उसको 1 लाख नहीं दूंगा, मैं लेट सपोज उसमें से 1 लाख में से 5,000 सॉरी 10,000 रुपये काट दूंगा, 10,000 रुपये काट दूंगा और उसको 90,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये जो मैंने उसको काटे वो मैं अपने पास रखे गवर्नमेंट में जमा कराऊंगा, वो उसको कब दूंगा, रिटायरमेंट के बाद, और प्लस और 10,000 रुपये मैं और डालूंगा। मतलब 20,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा हो गए गवर्नमेंट के अंदर। मतलब आपकी सैलरी 1 लाख थी, हाँ आपको मैंने आपको हाथ में कितनी दी, 90,000, तो कितनी बच गई आपको, आपको बच गई 10,000 रुपये। वो जो 10,000 रुपये है मैंने कहा गवर्नमेंट में जमा करा दिया कि मैं आपको वो दूंगा, कब दूंगा, जब आप रिटायर होगे। और मैंने अपनी पॉकेट से 10,000 रुपये और डाले, मतलब 10,000 आपने रखे, 10,000 मैंने रखे, 20,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो गए हर साल गवर्नमेंट के अंदर टोटल। तो 20,000 आपके गवर्नमेंट में जमा हो गए और वो आपको पे करेगा। समझ में आया। तो 20,000 रुपीज जो है वो मेरी लाइबिलिटी है। क्लियर है। तो जो मैं हर साल पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन करता हूं, कितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया सर, 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये मैंने अपनी जेब से आपको दिया। आपकी सैलरी तो अलग है, मैंने आपको एक पीएफ का आपके पीएफ के लिए मैंने कंट्रीब्यूशन किया, डेबिट में आ रहा है, तो ये खर्चा है। तो ऑल द पीएफ कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, पीएफ कंट्रीब्यूशन ये मेरा खर्चा है, ये इनडायरेक्टली इट्स अ पार्ट ऑफ द सैलरी। आपकी सैलरी है 5 लाख, प्लस मैं 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा करूंगा आपको रिटायरमेंट में, तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा है। तो 1 लाख रुपए जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना, वापस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएफ कंट्रीब्यूशन इज द एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और वो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा। क्लियर है। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा है। आगे लिखा हुआ है कैश इन, अपना कैश इन एंड हो गया ना, हाँ ये कैश इन एंड 4,000 है या 40,000 है, 40,000 है। ओके, फिर लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है 2,80,000 का। तो ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड हमेशा हमेशा कहाँ पे आएगा, अगर लाइबिलिटी का होगा तो बट ऑब्वियस वो लाइबिलिटी में जाएगा। प्रोविडेंट फंड कभी भी इसको वहां मत ले लेना। कितना सर, 2,80,000 रुपये, 2 लाख सर, इनर क्यों लिख रहे हो अभी बता रहा हूं, 2,80,000 रुपये, मतलब मुझे आपको 2,80,000 देना है। पीएफ का पॉइंट वापस समझाता हूं, जो भी पीएफ का इन्वेस्टमेंट होगा वो कहां जाएगा, यहां जाएगा, एसेट में जाएगा। पीएफ का अगर लाइबिलिटी में आ रहा है प्रोविडेंट फंड, तो वो कहां जाएगा, लाइबिलिटी में। अगर वो क्रेडिट में आता है वो लाइबिलिटी में जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर उस पर कोई कंट्रीब्यूशन मैं करता हूं तो वो मेरा खर्चा है, वो खर्चा कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड में जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, अभी आपको एक और पॉइंट बताऊंगा पीएफ का, 2 लाख रुपए। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। लो भाई, मुझे इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट साइड में आ रहा है 42,000। वेरी वेरी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑल द इंटरेस्ट ऑन द पीएफ इन्वेस्टमेंट वो मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइंड। वो किसका है, वो एम्प्लॉय का है। तो वो मैं अपनी इनकम में कैसे ले सकता हूं, यहां तो मैं वही लूंगा ना जो मेरी इनकम है। अरे मुझे आपका प्रोविडेंट फंड, आप मेरे यहाँ पे काम करते हो, आपके लिए मैंने 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख रुपए फिर मैंने जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट करके इतना हो चुका है, प्लस मेरे को इतना आपको देना है, 2,80,000। अब एक बात बताओ कि मुझे इंटरेस्ट मिला पीएफ पे, तो वो इंटरेस्ट मेरा है क्या, नहीं, वो तो आपका ही है ना, पैसा आपका है। आपका पैसा मैंने गवर्नमेंट को जमा किया है, तो गवर्नमेंट आपको देगी ना, मुझको तो नहीं देगी। तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरी इनकम नहीं है, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरी इनकम नहीं है। और वो मैं कहाँ दिखाऊंगा, वो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि जो इंटरेस्ट जो मुझे कैश आया वो मुझे आपको देना होगा, तो दैट इज माय लाइबिलिटी। ओके, तो ऐड करूंगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। कितना है, कितना है भाई सर, 42,000। देखो लाइबिलिटी में आ रहा है, ठीक है ना, और इन दोनों को ऐड करके दिखाऊंगा 3,22,000।
वापिस बता रहा हूँ, देखो मैंने जो भी मुझे पीएफ का होता है वो पैसा सब आपका है। ओके, अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है आपके बिहाफ पे तो वो यहाँ पे आएगा 8 लाख, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैं वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके इतना पैसा मुझे आएगा। मुझे आपको देना कितना है, जो पीएफ आपकी लायबिलिटी है 2,80,000, उस पर इंटरेस्ट आया 42,000, तो वो मेरा नहीं है इंटरेस्ट, वो आपका है। तो नेवर राइट, यहाँ मत लिख देना, यहाँ मत लिख देना 42,000 इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम ही, यहाँ तो सिर्फ मेरी इनकम आएगी, आपकी इनकम क्यों आएगी? जो मुझे पैसा मिलेगा वो मैं आपको, भाई गवर्नमेंट ने कहा कि ये रहा आपका इंटरेस्ट 42,000, तो वो मेरी इनकम है ही नहीं, वो तो मुझे आपको देनी है, तो 42,000 मेरी डायरेक्ट लायबिलिटी बन गई। क्लियर है? तो पीएफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, पीएफ प्रोविडेंट फंड यहाँ पे, पीएफ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक ही चीज आएगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, और जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो कैश एट बैंक भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, चलो ड्राइंग नेने एंड नाने, चलो ठीक है। लेफ्ट ड्राइंग कितना है सर? लेफ्ट ड्राइंग है 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, ये ड्राइंग है लेफ्ट ड्राइंग। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है बैड डेप 3350, तो यहाँ पे 3350 एड बैड डेप, ये कौन सा बैड डेप है? ट्रायल बैलेंस का। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है आरडीडी 3,700, तो 3,700 यहाँ पे माइनस कर लो, लेस आरडीडी 3,700, ठीक है ना, आरडीडी माइनस ही होता है। ओके, एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, चलो फटाफट करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट? सर क्लोजिंग स्टॉक है 3,60,000, 3,60,000। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 5 रह गई है, केने विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज। केने ने 6,000 रुपीज़ का गुड्स विड्रॉ किया, तो ठीक है, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितना है? 6,000 रुपये। ओके, और तो केने ने विड्रॉ किया ना, तो लेस एक और ड्राइंग हो गई इसकी 6,000 रुपये, 2 ड्राइंग हो गई। 15,000 तो उसने किया ही किया, वो बोल रहा है केने ने 6,000 रुपये का गुड्स विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपीज़। देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5, तो यहाँ पे 6,000 रुपीज़ यहाँ पे माइनस, और केने के अंदर 6,000 रुपीज़ माइनस। क्लियर है? समझ में आया? चलो हो गए, सारे पॉइंट हो गए। आगे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं सर, आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 1 मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने सब कर लिया क्या। मैं लगता है कुछ तो नहीं भूल गया। मोटर व्हीकल, सेल्स, परचेज, ऑफिस एक्सपेंस। यार मैंने ऑफिस एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं, मैं लगता है कुछ एक बीच में भूल गया, सॉरी। वेजेस के बाद ऑफिस एक्सपेंस तो मैंने किया ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 2 ऑफिस एक्सपेंस कितना? 20,000 रुपये, ये भूल गया मैं। वेजेस हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट भी मैं भूल गया, चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट। बैंक ओडी मैं मिस कर गया था पॉइंट, 1,50,000 रुपये। फिर हो गया रिटर्न, अरे भाई रिटर्न 2 रिटर्न लिखे हुए हैं। रिटर्न एक लिखा हुआ है 5,500 और एक लिखा हुआ है 3,500। तो जो डेबिट में आएगा ये हो जाएगा रिटर्न, डेबिट वाला रिटर्न यहाँ पे आएगा 5,500, और यहाँ पे आएगा लेस रिटर्न जो क्रेडिट वाला आएगा 3,500। क्लियर है? हाँ, ये भी हो गया। प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टमेंट भी हो गया, कैश इन हैंड भी हो गया, 40,000 भी हो गया, ये सारा हो गया। मेरे ख्याल से सारा हो गया। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट मैच होती है क्या। अगर हम कुछ भूल गए होंगे तो हमें आ जाएगा 6। अच्छा, एक बार मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक इमीडिएटली लिखो 3,60,000 रुपये। क्लियर है? चलो हो गया। चलो 8,40,500 माइनस 5,500, तो 8,35,000। ओके, प्लस 6,000 प्लस 3,60,000, तो भाई 12,01,000 माइनस 6,40,500 माइनस 3,500, तो 6,37,000 और 13,000। ओके, प्लस 13,000 प्लस 5,35,500 माइनस 12,01,000 इज इक्वल टू 15,500। 15,500 मेरा आया ग्रॉस प्रॉफिट। चलो भाई ये हो जाएगा 12,01,000। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,500 रुपये।
क्लियर है। और यहाँ पे जाएगा 15,500 रुपये प्लस 950। मुझे लगता है लॉस आने वाला है यहाँ पे, तो हाँ लॉस आएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 50,000 तो 52,000, ठीक है ना। 5,000 5,000 22,000 50 3350 माइनस 3,700 तो 21900 प्लस 52,000 प्लस 12,000 प्लस 800 प्लस 18,500 प्लस 1,00,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 225,200 माइनस 15,500 माइनस 950। तो टोटल आपका जो नुकसान आ रहा है वो आ रहा है अपना, एक सेकंड ट्रांसफ़र देखता हूँ, सब मैंने कर लिया क्या ट्रांसफ़र। सैलरी हो गई 50, 5,000 प्लस 22,050 प्लस 3350 माइनस 3,700, ये 26,900 है, सॉरी कितना है 26,900, तो ये भी चेंज हो जाएगा। 26,900 प्लस 52,000 प्लस 12,000 प्लस 800 प्लस 18,500 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 माइनस 15 प्लस 0, ठीक है ना। तो यह जाएगा 230,200 माइनस 15,500 माइनस 950, तो आपका आ रहा है 213,750। आपका नेट लॉस आ रहा है 213,750 बाय नेट लॉस। सर आपका लॉस कैसे आ रहा है? अरे भाई मेरी इनकम इतनी है, खर्चे देखो ना कितने, 1 2 52 26 12, तो मेरा कितना नुकसान हो गया सर? 213,750 का नुकसान हो गया। और 213 ट्रांसफ़र हम किसको करेंगे? हम करेंगे नेने को करेंगे और केने को करेंगे। क्या रेशियो पे करेंगे सर? रेशियो लिखा हुआ है क्या सर? दे शेयर द रेशियो इन द रेशियो, सबसे ऊपर लाइन पढ़ो 6:4। ओके, तो इसका मतलब है 213,750 जो नेने का शेयर है डिवाइडेड बाय 10, 6 + 4 कितना होता है? 10 × 6, इसको 6 + 4 भी कर लो। और केने का है 213,750 डिवाइडेड बाय 10 × 4, ठीक है ना। चलो 213 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 × 6 इज इक्वल टू 128,250। चलो 128,250 के नेने का, और डिवाइडेड बाय 6 × 4 इज इक्वल टू 85500, 128,250। क्लियर है? ये आपका रेशियो हो गया भाई। लिखा है सबसे ऊपर 6:4 के अंदर 6:4। अच्छा लॉस हो रहा है तो मैं पार्टनर से ऐड नहीं करूंगा, लेस करूंगा। अरे यार बट ऑब्वियस, जब भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा तो मैं पार्टनर से पैसे लूंगा, तो या तो यहां दिखाऊंगा या फिर यहां दिखाऊंगा लेस लॉस, नेट लॉस, ठीक है ना। हमेशा प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस के अंदर, वरना हर कोई बिजनेस करेगा। अरे भाई लॉस भी होता है, रिस्क है। लेस लॉस 85500। क्लियर है? चलो अब आप करो, इसको ऐड करो सर। 15,00,000 रुपये प्लस माइनस 20,000 माइनस 128,250, ओके हाँ, इज इक्वल टू 135,135,1750। 10,00,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये माइनस 6,000 रुपये माइनस 85500, 893,500 प्लस 135,1750 प्लस 1,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 3,22,000 इज इक्वल टू 3024,250 इज इक्वल टू 3024,250। अब यहाँ पे टोटल करो, 4,50,000 माइनस 5 माइनस 2250 इज इक्वल टू 422,750 प्लस 8,50,000 प्लस 3,70,000 माइनस 18,500 कितना आ जाएगा? 351,500, ठीक है ना। 422,750 प्लस 8,50,000 351,500 प्लस 8,00,000 प्लस 40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,60,000, तो आपका आ जाएगा 3024,250। लो भाई हमारी बैलेंस शीट मैच होगी, भगवान का हमने नाम लिया। क्लियर है? समझ में आया आपको बात? बैलेंस शीट मैच की हो रही है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री हम साथ में कर रहे हैं, कोई भी एरर नहीं कर रहे हैं। कभी कभी गलती हो सकती है, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको वही बताऊंगा, वे बताऊंगा कि गलती कैसे आइडेंटिफाई करनी है।
पर यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा, हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, तो डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। पीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएफ का, तो पीएफ का एक ही पोर्शन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएफ कंट्रीब्यूशन, बाकी सब लायबिलिटी और एसेट में जाएगा। डेबिट वाला यहाँ पे, क्रेडिट वाला यहाँ पे, और जो भी इंटरेस्ट आता है ना पीएफ का, वो कभी भी मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालूंगा, बिकॉज वो मेरी इनकम नहीं है। और इसके अंदर नेट लॉस आ रहा है, और लॉस का हम वो जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे 6/4 में ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6/4 के अंदर, और लॉस हम हमेशा माइनस करते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है पीएफ का, लिख दो ऊपर क्वेश्चन में पीएफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक इसमें नेट लॉस आ रहा है, तो लॉस हमने क्या किया, माइनस किया, और देखो हमारा बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच हो गई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नाउ।